उसी जंगल में रहता था गजराज, सबसे बड़ा हाथी, विशाल, 3 हाथियों जितना वजन। जब वो चलता, जमीन कांपती। जब वो चिंघाड़ता, पूरा जंगल थर थर कांपता। पर गजराज में एक बहुत बड़ी बुराई थी। उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। गजराज। हटो सब, रास्ता दो। गजराज आ रहा है। ये पेड़ रास्ते में है, तोड़ दो। चिड़िया। मेरा घोंसला, मेरे बच्चे। गजराज को किसी की परवाह नहीं थी। वो जहां चाहे चला जाता, जो चाहे तोड़ देता। जंगल के छोटे जानवर रोज परेशान होते, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। खरगोश टिंकू। गजराज ने आज मेरा घर उजाड़ दिया, अब कहाँ जाऊं? शुरुआत हो गई। ठीक है, मैं कुछ करूंगा। तुम? पर गजराज तो। गजराज बड़ा है, पर हर बड़े की एक कमजोरी होती है। मुझे बस वो ढूंढनी है। काली ने अगले 7 दिन गजराज को देखा। उसकी हर हरकत, उसका हर काम, उसकी आदतें, उसकी पसंद, उसकी नापसंद। और एक दिन काली को वो मिल गया जो वो ढूंढ रहा था। काली पेड़ पर बैठे बैठे मन में, गजराज रोज शाम को नदी के उस मोड़ पर जाता है, अकेला, और वहां बैठकर रोता है। हैरानी, जंगल का सबसे ताकतवर जानवर रोता है अकेले में, क्यों? काली ने एक शाम गजराज का पीछा किया, बिल्कुल चुपचाप, और उसने देखा गजराज नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, तुम होती तो आज क्या कहती? मैंने वो सब किया जो तुमने मना किया था, दूसरों को दुख दिया। पर माँ, मुझे नहीं पता इसके बिना कैसे रहूं। ताकत के बिना कोई इज्जत नहीं देता, और ताकत दिखाने में मैं दुश्मन बन जाता हूं। अगली शाम काली खुद गजराज के सामने आ गया, बिल्कुल निडर। गजराज। तू यहां हट, अपशकुन कहीं का। गजराज, मुझे पता है तुम्हारी माँ का नाम क्या था। क्या कहा तूने? गौरी। तुम्हारी माँ का नाम गौरी था, और वो कहती थी, बेटा, ताकत वो नहीं जो दूसरों को झुकाए, ताकत वो है जो दूसरों को उठाए। तुझे तुझे ये कैसे पता? क्योंकि मैंने सुना तुम्हें कल रात, यहीं, जब तुम अकेले थे। तू जासूसी कर रहा था मेरी? और दुखी इंसान या जानवर, वो दूसरों को दुख देता है बिना जाने। चले जाओ यहां से। ठीक है, पर एक बात, कल उस चिड़िया के बच्चे भूखे हैं, जिसका घोंसला तुमने तोड़ा। अगर सच में माँ की बात मानते हो, तो कुछ करो। उस रात गजराज सो नहीं पाया। काली की बातें उसके मन में घूमती रहीं। गजराज। वो छोटा सा ख्वाब, उसने माँ का नाम लिया, माँ की बात याद दिलाई। गौरी की आवाज। बेटा, तू बड़ा है, इसीलिए तेरी जिम्मेदारी भी बड़ी है। जो ताकतवर होता है वो दूसरों की रक्षा करता है, उन्हें कुचलता नहीं। मैंने क्या किया? चिड़िया के बच्चे, खरगोश का घर, कितने घोंसले तोड़े, कितने घर उजाड़े। माँ, मैं तुम्हारी बात भूल गया था, पर उस काले कौए ने याद दिला दी। अगली सुबह जंगल में एक अजीब नजारा था। गजराज खुद चिड़िया के टूटे घोंसले के पास खड़ा था। गजराज। मैंने तुम्हारा घर तोड़ा, मुझे माफ करो। गजराज, तुम माफी मांग रहे हो? हाँ, और ये लो, मैं नया घोंसला बनाने में मदद करूंगा। बंदर दूर से। यार, मैं सपना देख रहा हूं क्या? गजराज माफी मांग रहा है? ये असंभव है। ये हो क्या रहा है भाई? और दूर पीपल के पेड़ पर काली बैठा देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। काली कौवा। शुरुआत हो गई। उस दिन के बाद गजराज बदलने लगा, धीरे धीरे, और काली रोज शाम उससे मिलने आता। गजराज। खाली एक बात पूछूं? काली। पूछो। गजराज। तुम मेरे पास क्यों आए? जंगल में सब मुझसे डरते हैं, तुम भी डर सकते थे। काली कौवा मुस्कुराते हुए। पर तुम, एक छोटा सा कौवा, तुम्हें क्या मिला इससे? मुझे मिला एक दोस्त। गजराज, जंगल में मुझे कोई पसंद नहीं करता। काला रंग है, आवाज कर्कश है। पर तुमने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया। तुमने मुझे सुना, और इसीलिए तुम मेरे दोस्त हो। काली, तुमने मुझे बदला, पर मैंने तुम्हें क्या दिया? दोस्ती, और दोस्ती से बड़ा कोई तोहफा नहीं होता। दोनों की आंखें भर आईं। पर दोस्तों, जिंदगी परीक्षा लेती है, और इस दोस्ती की परीक्षा भी आई। एक दिन जंगल में शिकारी आए, बड़े जाल लेकर, और उनकी नजर थी गजराज पर,
शिकारी 1। वो गजराज, उसकी हाथी दांत बाजार में बहुत महंगी बिकेगी, पर उसे पकड़ना मुश्किल है, बहुत ताकतवर है। इसीलिए जाल बिछाएंगे और नशे वाला पानी नदी में मिलाएंगे। जब पिएगा बेहोश हो जाएगा। काली ऊपर से सब सुन रहा था। उसका दिल धड़क उठा। काली मन में, गजराज खतरे में है, जल्दी करना होगा। गजराज सुनो, शिकारी आए हैं, नदी का पानी मत पीना, झरमिला है। क्या? शिकारी? हाँ, और जाल भी बिछाया है उत्तरी रास्ते पर, उधर मत जाना। पर काली, तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना, मैं ऊपर था, उन्होंने नहीं देखा मुझे। गजराज, अभी यहाँ से हटो। गजराज ने काली पर भरोसा किया। वो दूसरे रास्ते से गया। और शिकारी, वो खाली हाथ रहे। शिकारी 1। ये कैसे हुआ? गजराज आया क्यों नहीं? पता नहीं, पर वो जाल से बच गया। शिकारी चले गए और गजराज काली के पास आया। गजराज, काली, तुमने मेरी जान बचाई। दोस्त ऐसे ही होते हैं। एक छोटा सा कौआ, काले पंख, कर्कश आवाज, और उसने उस गजराज की जान बचाई जिसे पूरा जंगल ताकतवर कहता है। गजराज, ताकत शरीर में नहीं, नजर में होती है। मैंने ऊपर से देखा, इसीलिए बचा पाया। उस दिन के बाद जंगल में एक नई बात शुरू हुई। गजराज और काली दोनों मिलकर जंगल की मदद करते। गजराज अपनी ताकत से भारी काम करता। काली अपनी तेज नजर से खतरा देखता। गजराज, टिंकू, तुम्हारा घर कहाँ बनाना है? मैं मदद करूंगा। सच में गजराज? हाँ, और माफ करना, पहले मैंने तुम्हारा घर उजाड़ा था। काली ऊपर से देख रहा था। मुस्कुराते हुए मोर नाचू। काली, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया था। माफी की जरूरत नहीं नाचू, बस याद रखो, रंग से नहीं, काम से पहचान होती है। काली, तुमने पूरे जंगल को बदल दिया। नहीं मिट्ठू, मैंने बस एक बीज बोया, गजराज ने उसे पानी दिया और जंगल ने उसे उगाया। एक दिन जंगल में बड़ी सभा हुई। शेर, हाथी, हिरण, बंदर, चिड़िया, खरगोश, सब शेर। महाराज, एक जानवर, शेर महाराज, आज इस सभा में एक खास बात करनी है। हम सब ने देखा पिछले कुछ हफ्तों में इस जंगल में बदलाव आया है और इस बदलाव की वजह है। काली को आगे आओ। महाराज, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुझे कभी अपशकुन कहा गया। काला रंग देखकर लोग भागे, पर मैंने कभी वो नहीं माना जो दूसरों ने कहा, क्योंकि मुझे पता था मेरे अंदर कुछ है, और आज वो साबित हुआ। और गजराज, उन्होंने मुझे दोस्ती दी जो इस पूरे जंगल ने नहीं दी थी, इसीलिए वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। और काली ने मुझे वो याद दिलाया जो मेरी माँ ने सिखाया था, ताकत का सही इस्तेमाल। उस शाम काली और गजराज उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जहाँ काली अकेला रहता था। गजराज, काली, तुम यहाँ अकेले रहते थे? हाँ, पर अब अकेला नहीं हूँ। मुझे एक बात बताओ, जब सब तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, तुम्हें दुख नहीं होता था? होता था गजराज, बहुत होता था। रात को अकेले में रोता भी था। तुम रोते थे? हाँ, पर फिर सोचता, अगर मैं टूट गया तो वो जीत गए जिन्होंने मुझे कमजोर कहा, इसीलिए उठता था, रोज उठता था। काली, तुम छोटे हो, पर तुम्हारा दिल इस पूरे जंगल से बड़ा है। और तुम बड़े हो, पर अब तुम्हारा दिल भी उतना ही बड़ा है। काली, एक वादा करो। क्या? हमेशा साथ रहोगे? जब तक ये पंख हैं, साथ हूँ। 1 साल बाद महाकाल वन पूरी तरह बदल चुका था। गजराज अब किसी का घर नहीं उजाड़ता, बल्कि घर बनाने में मदद करता। काली को अब जंगल का सबसे सम्मानित जानवर कहते थे। छोटे जानवर निडर होकर घूमते, पक्षी बेफिक्र गाते, और जंगल की हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, बदलाव की। चिड़िया, देखो मेरे बच्चों को, कितने खुश हैं। और ये सब काली की वजह से हुआ। खरगोश टिंकू, हाँ, काली जिंदाबाद, गजराज जिंदाबाद। मोर नाचू। काली, आज मुझे एहसास हुआ, सुंदरता रंग में नहीं, दिल में होती है। काली, देर से ही सही, समझ तो आई। उस शाम जंगल के सारे बच्चे, छोटे छोटे जानवर काली के पास आए। छोटा खरगोश, काली दादा, हमें भी सिखाओ, आपने गजराज को कैसे बदला? बैठो सब। पहली बात, कभी किसी को उसके रंग, उसके आकार, उसकी आवाज से मत आंखो। हर किसी के अंदर कुछ खास होता है, बस देखने की नजर चाहिए। छोटे जानवर, हाँ काली दादा। दूसरी बात, जो सबसे ताकतवर दिखता है वो अंदर से सबसे अकेला हो सकता है। उसे डरो मत, उसे समझो। छोटा हिरण, और तीसरी बात? तीसरी बात,
अगर तुम्हें सब कमजोर कहें, अगर सब हंसें तुम पर, तो टूटो मत, क्योंकि वो जानते नहीं तुम्हारे अंदर क्या है, पर तुम जानते हो, बस उस पर भरोसा रखो। गजराज। काली ने बिल्कुल सही कहा। मैं गवाह हूं। एक छोटे से काले कौए ने मुझे बदला, क्योंकि उसने मुझ पर तब भरोसा किया जब मैंने खुद पर नहीं किया था। अगर आप इसी वीडियो की तरह आप देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, बेल आइकन ना भूलें।